प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद और तीसरी बार वाराणसी से ही चुने जाने के बाद कल वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े स्वागत के लिए भव्य तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल तक पीएम मोदी के स्वागत के लिए काशी वासियों को सड़क के किनारे तैयार रखा जाएगा। इसके अलावा पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जनसभा स्थल से वाराणसी से 9 करोड़ 26 लाख किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। ये पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी 300 के लगभग किसानों को आवास का उपहार देंगे। 21 किसानों से मुलाकात भी करेंगे। यही नहीं, अपने दौरे के तहत प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी देंगे, जो कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षण लेकर किसानों की खेती के लिए मदद करेंगे। गौरतलब है कि सांसद चुने जाने के बाद उनका ये वाराणसी का पहला दौरा होगा, जब तीसरी बार वो सांसद चुने गए हैं। अब ये वाला चुनाव बहुत दिलचस्प रहा क्योंकि इसमें जीत का मार्जिन कुछ कम हुआ है, कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री पूरे पूर्वांचल को, आगे की राजनीति को भी अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में ज़मीन को मजबूत करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। आपने कल देखा मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात किस तरह से चर्चा में रही थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री लगातार बहुत तेज़ फैसले ले रहे हैं। जो उनका पहला फैसला भी रहा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो किसानों को सम्मान निधि देने का ही था और अब किसानों को सम्मान निधि वो वाराणसी में भी देते दिखाई देंगे। वाराणसी से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पहली बार जब उन्होंने बीजेपी के प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ना शुरू किया था, उस समय से लेकर आज तक, यानी 2014 से 2024 तक, ये जो 10 साल का सफ़र रहा है, इसमें वाराणसी की तस्वीर बहुत हद तक बदली है। लेकिन हम जानते हैं चुनावी मुद्दे जो होते हैं उनमें बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। हमारे सहयोगी विमलेंद्र आपको ज़्यादा जानकारी देंगे इस दौरे के बारे में। विमलेंद्र, जिस तरह की गर्मी है, उस गर्मी को देखते हुए क्या खास इंतजामात किए गए हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, जनसभा को? यही मेरे जहन में सवाल आ रहा है अभी। जी प्रवीण जी, जैसा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को 4:25 पे वाराणसी आएंगे और उसके बाद वो सीधे सेवापुरी विधानसभा के राजा तालाब क्षेत्र स्थित मेहदीगंज में सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अगर उसके पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो वाराणसी का टेम्परेचर इस समय लगभग 46-47 डिग्री पे लगातार बना हुआ है और ऐसे में गर्मी का आलम यह है कि लोगों का घर से निकलना अब मुश्किल हो गया है। अगर दूसरी तरफ बात करें प्रधानमंत्री के सभा स्थल का, तो उनकी सभा स्थल के पास चारों तरफ अगर बात करें तो केवल दूर दूर तक वीरानियत महसूस हो रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए खीर साबित हो रही है वहां का सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन चूंकि ड्यूटी है तो वो ड्यूटी तो करेंगे ही, लेकिन जिला प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था कर रखा है, सुरक्षा का पूरी तरह से व्यवस्था कर रखा है। साथ ही साथ किसी पुलिस के जवानों को या आम नागरिकों को कोई समस्या न हो, इसके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, निरंतर सप्लाई बनाने के लिए चैन बना रखा है, जिस समय पे लोगों को पानी मिल सके, उनके सहयोगी ग्लूकोज मिल सके, इलेक्ट्रॉल मिल सके। तो जिला प्रशासन ने गर्मी को राहत देने के लिए ये व्यवस्था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वो 4:25 पे कल शाम को पहुंचेंगे, जहां किसानों को सम्मेलन को संबोधित करेंगे, किसान सम्मान निधि का हस्तांतरण करेंगे और उसके बाद वाराणसी पुलिस लाइन आएंगे और यहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा सबसे पहले। जी विमलेंद्र, यही एक बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो लोगों की भीड़ आदि इत्यादि, इसका भी जैसा हमने बताया कि लोग सड़कों पर भी हो सकते हैं, तो ये देखना होगा कि गर्मी से बचाने के लिए क्या इंतजामात किए जाते हैं। आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।